नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। बीएसटीसी और पीटीटी में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। 50 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न का ये रहने वाला है। 50 प्रश्न प्रत्येक 3 अंक का होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 1 नंबर वीडियो है बीएसटीसी 2024 के लिए, पीटीटी 2024 के लिए। 1 नंबर प्रश्न है, जैतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य में हुआ। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैतारण का युद्ध है वो 1544 ईस्वी में हुआ, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुमेलगिरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैतारण के युद्ध को सुमेलगिरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सही होगा। सुमेलगिरी का युद्ध है वो 1544 ईस्वी में लड़ा गया। सुमेलगिरी की लड़ाई 1544 ईस्वी में लड़ी गई। इसे गिरी सुमेल के लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के पाली जिले के जैतारण उपमंडल के गिरी और सुमेल के पास शेरशाह सूरी के अधीन अफगान और सूर राजवंश और मालदेव राठौड़ के कमांडर जैता और कुंपा के नेतृत्व में राठौड़ सेना के बीच लड़ा गया। यानी कि शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में ये लड़ाई हुई 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम है वो जैतारण है। जैतारण का युद्ध यानी कि सुमेलगिरी का युद्ध और गिरी और सुमेल गांवों के पास में हुआ। जैता कुंपा जो कि मालदेव के सेनापति थे, लड़े और वीरगति को इसमें प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का भुल्ला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप और मारवाड़ का भुल्ला बिसरा रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन मारवाड़ के राजा चंद्रसेन राठौड़ को अक्सर भुल्ले बिसरे नायक के रूप में संबोधित किया जाता था। उन्होंने 2 दशक तक अपने देश पर मुगल साम्राज्य के हमलों का सामना किया था। राजस्थान की किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया? राजस्थान का राजा जिससे वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था मुंज। मुंज परमार वंश से संबंधित थे। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत भारताचार्य के नाम से कहलाता है? मध्यकाल का कौन सा शासक राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारताचार्य के नाम से कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राणा कुंभा ने संगीत के विद्वान थे, उन्हें अभिनव भारत का आचार्य कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थंबन की उपाधि किसे दी गई? दल थंबन की उपाधि है वो किसे दी गई मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा? तो गज सिंह को दी गई। तो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गज सिंह सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि राव गज सिंह को दी। गज सिंह को मलिक अंबर को परास्त करने पर 4000 का मनसब व जागीरदार जहांगीर ने दल थंबन यानी कि शत्रु को रोकने वाला की उपाधि दी थी। शासक पंजन देव निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? पंजन देव है वो कछवा राजवंश से संबंधित थे। शासक पंजन देव कछवा राजवंश से संबंधित थे। उदयपुर की लड़ाई है वो कब लड़ी गई? उदयपुर की लड़ाई यानी कि उदयपुर का युद्ध है वो कब हुआ? 1680 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1680। अगला इसकी व्याख्या है, उदयपुर की लड़ाई युद्ध 1680 में हुई थी। यह युद्ध औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में हुआ था। औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? महाराणा कुंभा ने सुधा प्रबोध, संगीत राज, संगीत रत्नाकर लिखी, लेकिन संगीत सार है वो महाराणा कुंभा की नहीं है। तो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संगीत सार। कुंभा स्वयं विद्वान थे, अनेक विद्वानों और लेखकों के संरक्षक थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध प्रमुख है। ऐसी मान्यता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की टीका, रसप्रिया और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। उदयपुर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? उदयपुर की स्थापना वो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर की स्थापना वो कब की गई? 1559 ईस्वी में। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? अरब यात्री सुलेमान था जो कि भारत आया, किस राजा के शासनकाल में आया? तो अरब यात्री सुलेमान वत्सराज के शासनकाल में आया।
नागभट्ट प्रथम के समान नागभट्ट द्वितीय ने भी अरबों को पराजित किया और अनेक दुर्ग उनके जो दुर्ग वो छीन लिए। गुहिल हर्ष ने अरबों से घोड़े वसूल कर उन्हें प्रतिहार सम्राट भोज प्रथम को समर्पित किए। भोज के समय अरब यात्री सुलेमान है वो भारत आया। अरब यात्री सुलेमान है वो राजा भोज के शासनकाल में आया, लेकिन आरपीएससी ने वत्सराज को सही माना है, तो ऑप्शन स है वो वत्सराज सही होगा। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अजमेर का वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? वह विग्रहराज चतुर्थ था। ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जिसका शासनकाल 1153 से 63 यानी 10 साल तक रहा, असाधारण क्षमता का कुशल शासक था। उसने गुजरात की कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। इस शक्तिशाली शासक ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करके हाँसी को भी जीत लिया। तुर्कों के विरुद्ध भी अनेक युद्ध किए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में समर्थ रहा। उनके साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग शामिल थे विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में। राव मालदेव के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, सही है। मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ के आक्रमण के दौरान मालदेव ने बहादुर शाह की सहायता की। ये गलत है क्योंकि बहादुर शाह की सहायता नहीं की थी। और उनके सेनापति जैतायूं कुप्पा ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हुआ, सही। राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, सही है। राव मालदेव 1531 से 1562 तक उनका शासनकाल रहा, ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की सहायता की। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1532 ईस्वी में, विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो इतिहास में रूठ रानी के नाम से भी जानी जाती है। उमादेव जो इतिहास में रूठ रानी के नाम से भी जानी जाती है। मालदेव ने राव लूणकरण के षड्यंत्र के बाद मालदेव एवं उमादेव के जो संबंध है वो बिगड़ गए और वह अजमेर के तारागढ़ में जाकर रहने लगी। उसके सेनापति जैतायूं कुप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हो गए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उपनाम दिए हुए एक तरफ और एक तरफ है मेवाड़ का शासक। राजस्थान का भीष्म पितामह, राजस्थान का भीष्म पितामह राव चूड़ा को कहा जाता है। राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। हिंदुपत राणा सांगा को कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन हामिर को कहा जाता है और मेवाड़ का चार्ल्स बप्पा रावल। तो एक का जो हो जाएगा संबंध है वो 3 के साथ, एक का संबंध 3 के साथ, हिंदुपत बी के साथ और सी यानी विषम घाटी पंचानन कहा जाता है राव लूणकरण को। ऑप्शन से है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान का भीष्म पितामह राव चूड़ा को कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। शर्त यह थी कि हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, इसलिए चूड़ा को उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ा और राणा सांगा को हिंदुपत कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसबदार प्रदान की गई थी? 5000 की गई थी, तो ऑप्शन ब सही होगा। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था, लेकिन जहांगीर ने बाद में 5000 की मनसबदारी दी। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का, दिवेर का, और इनको काल के अनुसार सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? सबसे पहले हुआ सारंगपुर का युद्ध 1527। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में हुआ। उसके बाद में हुआ सारंगपुर के बाद में खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बाद में हल्दी घाटी का युद्ध और फिर दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना का समर्थन करने वाले घुड़सवार और धनुर्धारियों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व अकबर के सेनापति मानसिंह ने किया। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया और यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ राजपूत राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का 1527 में और हल्दी घाटी का 1576 में। सारंगपुर का युद्ध कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान खिलजी के बीच में।
इस युद्ध में राणा कुंभा की विजय हुई। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपने विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्ह को कहाँ पर सम्मिलित किया? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। तो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तिथि क्रम में सही रखते हुए उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले भटनेर का युद्ध हुआ, उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद में सुमेलगिरी का हुआ, फिर हल्दी घाटी का हुआ। इजारा जाना जाता है। इजारा है वो राजस्व की एक ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन स है वो सही हो जाएगा। इजारा जाना जाता है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? खानवा के युद्ध में 1527 में हुआ, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। तो सांगा की तरफ से लड़ने वाले सलेदी तंवर जो कि बाबर के साथ मिल गई। तो ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले चित्तौड़ को जीता, उसके बाद में रणथंभौर को जीता, फिर सिवाना को जीता और फिर जालौर को जीता। तो ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा। पहले चित्तौड़ को, रणथंभौर को, फिर सिवाना को और जालौर को जीता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी।